हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024। सो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उससे आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी न्यूली हैं, न्यू स्पोर्ट जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा उसे हम देखेंगे, उसके बाद हम पुराना भी रिवाइज करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स होगा उसे हम कैसे याद रखेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट द 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड डैश वर नेम द प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। सो रिसेंटली 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किसे मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, तो आपको याद रखना है हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेते। हार्दिक सिंह को मिला है मेंस में, ठीक है, कि ये हॉकी में मेंस में बहुत अच्छे प्लेयर थे, एंड सलीमा तेते को वुमेन्स में दिया गया है। ओके, तो इन दोनों का ही नेम आपको याद रखना है, हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेते, रिसेंटली रिसीव्ड 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023 एंड 24, एंड ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें विनर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। अब महाराष्ट्र ने ना बोथ इन मैन एंड वुमेन्स कैटेगरी में जीत हासिल कर लिया। किसको डिफीट किया? मेंस में बात करें तो इंडियन रेलवे की टीम को, वुमेन्स में किसको डिफीट किया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अब देखो, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे टीम, ये सब क्या है? टीम का नेम है। तो नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में विनर कौन रहा? ओवरऑल महाराष्ट्र रहा, बोथ इन मैन एंड वुमेन्स कैटेगरी में। कैसे याद रखेंगे? अब बात आती है खो खो से आपको उठाना है खांसी, खो खो खांसी, ठीक है, आप कोई खांस रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई खांसता है ना, हम उसके आसपास से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं क्योंकि भाई उसके वायरस हम पे ना आ जाए, है ना, तो उसको रास्ता दे देते हैं, जाओ भाई बढ़िया से तुम खांस लो, तो रास्ता दे देते हैं। तो बस ऐसे याद रखना है, जो खांसता है ना उसको हम रास्ता दे देते हैं, जाओ भाई खांस लो, रास्ता, रास्ता महाराष्ट्र, ऐसे याद रखना है लिंक बना के। खो खो खांसी इजिली याद हो जाएगा, रास्ता दे दो भाई इसको, है ना, नहीं तो हमें भी हो जाएगा रास्ता महाराष्ट्र। बस याद करने के लिए ऐसे मैंने लिंक किया है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है, राइट। सो 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 कौन जीता? महाराष्ट्र जीता, ठीक है, बोथ इन मेंस एंड वुमेन कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी, एंड इस क्वेश्चन को भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्या नेम है इनका? बिल्किस मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इससे हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें पेरिस ओलंपिक में एज अ जूरी अपॉइंट किया गया है, बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन बिश्केक, किर्गिस्तान। कहाँ पे हुआ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? आपका बिश्केक, किर्गिस्तान। और रिसेंटली ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसका वेन्यू पूछा था कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ। याद रखना है आपको, बिश्केक, किर्गिस्तान। पहले तो हम इसे याद कर लेते हैं, कैसे याद रखेंगे? रेसलिंग की बात हो रही है ना, तो रेसलर्स को क्या चाहिए? अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, कई सारा अच्छा फूड चाहिए। तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि इस बार इनकी विश क्या है। इनकी विश है एशियन रेसलर्स की कि इस बार हमें बढ़िया केक दे दो, विश है केक, तो बिश्केक याद रखना है, बिश्केक, किर्गिस्तान। ओके, अगर इसके विनर्स की बात करें तो इंडिया की 19 ईयर ओल्ड उदित ने सिल्वर मेडल जीता है, एंड मैंस 57 कैटेगरी में, बिश्केक, किर्गिस्तान में। एंड ऑन दी अदर हैंड अभिमन्यु मैन 70 केजी में एंड विकी मैंस 97 केजी में, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। उदित ने जीता सिल्वर मेडल, अभिमन्यु एंड विकी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल्स, राइट। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें ये याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ? बिश्केक, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस थ्रो डैश शैटर्ड लॉन्ग स्टैंडिंग मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ओक्लामा थ्रो सीरीज। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये करेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। क्या नेम है इनका? माइकोलस एल्केना फ्रॉम लुथेनिया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? लुथेनिया। ओके, कितने का इन्होंने थ्रो किया? 74.35 मीटर का, राइट। तो इनका थ्रो कितना है? 74.35 मीटर का, और इसको थ्रो करके इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, रिकॉर्ड होल्डर ये बन चुके हैं। क्या नेम है? माइकोलस एल्केना। आप डिस्कस थ्रो आपने देखा होगा, शॉर्ट पुट देखा होगा, ठीक है, इसको भी थ्रो किया जाता है। जो जितना ज़्यादा थ्रो कर पाएगा वही विनर बनेगा। तो जैसे कि आपका जेवलिन थ्रो होता है, बिल्कुल वैसे होता है, ये भी इसको भी थ्रो करना होता है। तो 74.35 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कैसे? इनका नेम याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बस ऐसे याद रखो ना कि मैंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। रिकॉर्ड किसने बनाया? मैंने रिकॉर्ड बनाया, ऐसे याद रखो, तो माइकोलस एल्केना लुथेनिया कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। 74.35 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash as her name in the record books by setting a new world record for the lowest limbo skating over 25 मीटर। किसने रिसेंटली एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग का ओवर 25 मीटर्स, ठीक है। 25 मीटर्स का पूरा लोएस्ट ये एक लिम्बो स्केटिंग है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है, कितना लोएस्ट है, इसका रिकॉर्ड बनाया है किसने? सो इंडिया की जो एक गर्ल है, क्या नेम है इनका? ताक्षवी वाघनी, ठीक है। कितने साल के? सिर्फ 6 ईयर की, फ्रॉम गुजरात। कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरात, अहमदाबाद से, ठीक है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग का ओवर 25 मीटर्स। ताक्षवी वाघनी अब लोएस्ट है ना, तो इनकी बॉडी से टच भी नहीं हुआ होगा,
टच से ताक्षवी वाग्नी याद रखना है, टच ताक्षी वाग्नी, टच ताक्षी वाग्नी। ओके, इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा, आइज क्लोज करो आप अपनी और सोचो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी, एज अ जूरी जो गई है पहली इंडियन वुमेन बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। देन हमने देखा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई। अच्छा, रेसलर्स को इस बार क्या चाहिए भाई, उनको अच्छा केक चाहिए, उनके विषय के अच्छा केक मिले, तो विश्व के किर्गिस्तान में हुआ। उदित ने सिल्वर जीता, अभिमन्यु एंड विकी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते। देन हमने डिस्कस थ्रोअर पढ़ा, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो डिस्कस थ्रोअर किसने डिस्कस थ्रो किया? मैंने खुद ने किया, तो हमने ऐसे याद रख लिया, माई कोलस। ठीक है, इनका नेम क्या है? माई, मैंने खुद ने, तो माई कोलस एल्केना। ओके, फिर हमने देखा ताक्षवी वाग्नी। अच्छा, ताक्षवी टच, यानी कि ये बिल्कुल इन्होंने क्या किया, लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग करी ओवर 25 मीटर। 6 ईयर्स की है, गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती है। ठीक है, इस पेज के आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट इज डैश ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया असुंता लाखरा अवार्ड। कौन सा अवार्ड इनको मिला है? हॉकी इंडिया असुंता लाखरा अवार्ड दीपिका सोरेन को, जो इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम से बिलोंग करती हैं। लाखरा से आपको उठाना है लाख। ठीक है, लाख रुपीज़ किसको मिलेंगे? जो हॉकी के साथ बढ़िया पिक लेगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? हॉकी के साथ जो बढ़िया पिक लेगा उसको लाख रुपीज़ मिलेंगे। पिक से आपको ध्यान रखना है, पिक दीपिका किसको मिला? दीपिका सोरेन। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसको रिसेंटली असुंता लाखरा अवार्ड मिला है हॉकी में, तो हॉकी में लाख रुपए उसको मिलेंगे जो बढ़िया से पिक लेगा हॉकी के साथ। पिक से दीपिका याद रखना है, दीपिका सोरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिंचिंग द ATP बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल टाइटल। तो रिसेंटली किसने ATP बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल टाइटल को अपने नाम किया है? सो वर्ड नंबर 6 पे जो है कैस्पर रूड ऑफ नॉर्वे, इन्होंने ये टाइटल अपने नेम कर लिया है। किसको हराया है? तो स्टेफनॉस को, जो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल टाइटल किसने ले लिया? कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड जो वर्ड नंबर पे, जो 6 नंबर पे है वर्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन गुवाहाटी इट मींस इंडिया आसाम। तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है बैडमिंटन का आपका चैंपियनशिप 2025 में, बैडमिंटन 2025 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस एंड ऊबर कप 2024। अब ये जो थॉमस एंड ऊबर कप 2024 है, रिसेंटली चाइना ने दोनों में, मेंस हो चाहे वुमेन्स में, ये टाइटल अपने नाम किया है। किसको हराया? इंडोनेशिया को। कहाँ पे हुआ है? चेंगडू, चाइना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, और मैंने ये भी आपको ऑलरेडी बताया है, आई होप बहुत से लोगों को पता भी होगा। जो आपका थॉमस कप होता है ना, थॉमस कप ये रिलेटेड होता है आपके मेंस के बैडमिंटन चैंपियनशिप। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए थॉमस एंड ऊबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। ओके, और मैंने आपको स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी भी पढ़ाया है कि कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थॉमस एंड ऊबर कप आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप जो है वो मिलता है वुमेन के चैंपियनशिप में, सॉरी मैन के चैंपियनशिप में। ओके, मैन का जब चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का, तब इसमें दिया जाता है, राइट। और ऊबर कप जो होता है ये आपका वुमेन्स के बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिया जाता है। तो यही यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि दोनों में किसने जीता? चाइना ने जीता। बोथ इन मेंस एंड वुमेन का क्राउन अपने नाम किया। कहाँ पर हुआ ये? चाइना में ही हुआ, इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है, ध्यान रखना है, बस चाइना याद रखना है, दोनों में चाइना ने जीता है। और याद रखना है थॉमस कप मेंस से रिलेटेड होता है, ऊबर कप आपका होता है वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश क्लिंचेस 36th ला लीगा टाइटल रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड क्या है? ये एक टीम है, ये क्लब होते हैं। ठीक है, फुटबॉल के क्लब है, राइट, फुटबॉल के क्या है? ये क्लब है। तो 36 ला लीगा टाइटल जीता है। 36 किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। ठीक है, और रियल मैड्रिड बार बार जीते पड़ा है। ठीक है, तो ला लीगा, तो अब रियल मैड्रिड क्या कहते हैं भाई? लिया, इस बार भी हमारा ही है, ला लिया। ठीक है, ला लिया, तो ला लिया, रियल में मिल गया, इस बार भी रियल में मिल गया। ठीक है, रियल में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 36 ला लीगा टाइटल किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ओके, जो एक स्पेनिश फुटबॉल की टीम है आपकी, आप इसे क्लब भी कह सकते हैं, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोहा डायमंड लीग हुआ रिसेंटली आपका, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स आपके चलते रहते हैं, और आपको पता है कि ओलंपिक में जाने से पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स आपको जीतना पड़ता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है 2024 के। ओके, कितने का थ्रो किया? तो 88.36 मीटर का। ठीक है, और सिर्फ 4 सेकंड से, या आई थिंक 2 सेंटीमीटर से इन्हें गोल्ड नहीं मिला था। ठीक है, तो याद रखना है आपको नीरज चोपड़ा सिल्वर, और एक पेयर और थे इनके साथ जिनका नेम आपको याद रखना है, किशोर जेना। वैसे अगर हम जेवलिन का बात करें तो बस हम नीरज चोपड़ा को याद करते हैं, किशोर जेना जो है ये भी आपके जेवलिन प्लेयर ही हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस मेड इन सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024। किसने जीता? जापान ने जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को। ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है, सुल्तान अजलन शाह। और ये भी आपका बहुत पूछता है, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ओके, अब देखो
जिसने भी ये टूर्नामेंट जीता उसको सुल्तान की तरह क्या मिलेगी, सुल्तान की तरह खातिरदारी मिलेगी। अरे सुल्तान अजलन शाह है ना, शाह बन गए अब तो उनका क्या होगा, खातिरदारी बहुत अच्छी होगी, जलपान बहुत ज़्यादा बढ़िया उनका किया जाएगा। जलपान जापान, जलपान जापान, ठीक है। सुल्तान का जलपान बढ़िया किया जाएगा जिसने भी टूर्नामेंट जीता। जापान किसको हराया, पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर डैश एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि नाउ वी सेलिब्रेट 25 में एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। कैसे याद रखेंगे, फुटबॉल आपको पता है ना, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, रोनाल्डो है ना, ये सब फुटबॉल को बिल्कुल ऐसे मारते हैं जैसे हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल पक्षी की तरह उड़ा दिया। तो बस आपको याद रखना है कि मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ ना तो मैं बिल्कुल पंछी की तरह, बिल्कुल पंछी की तरह हवा में उड़ा देता हूँ, मैं पंछी की तरह उड़ा देता हूँ। तो मैं पंछी से 25, सो 25 मई को अब सेलिब्रेट किया जाएगा आपका वर्ल्ड फुटबॉल डे, क्योंकि ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है। सो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं रिसेंटली, तमिलनाडु के श्याम निखिल। कैसे याद रखेंगे, 85th ग्रैंड मास्टर, 85 लिखा है ना हिंदी में, तो बस आपको याद रखने से भूत पिचास होता है ना, 50 भूत 50, ठीक है। कौन बचाएगा आपको भूत 50 से, कौन बचाएगा, श्याम जी बचाएंगे, श्याम निखिल, ठीक है। श्याम निखिल, श्याम जी बचाएंगे भूत 50 से। बस ऐसे इनका नेम आपको ध्यान रखना है कि 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने रिसेंटली, श्याम निखिल, सॉरी। नेक्स्ट इज वुमेन्स T20 400 मीटर इवेंट हुआ है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, राइट। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ आपका 2024 में। वुमेन्स T20 400 मीटर में इंडिया की जो पैरा एथलीट हैं देवती जीवांजी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, ठीक है। और इनके बचपन की स्टोरी इस तरीके से है कि ये ज़्यादा मतलब कुछ प्रॉब्लम भी थी इनको, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी, बट इनके जो कोच इनको बहुत अच्छा मिला था, इनके एक टीचर थे स्कूल में, तो उन्होंने इनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया और आज आप देखो इन्होंने गोल्ड भी जीता है। तो इंडियन पैरा एथलीट जो है दीप्ति जीवांजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, राइट। दीप्ति जीवांजी जिन्होंने गोल्ड जीता किसमें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में इन T20 400 मीटर वुमेन्स में, राइट। एंड इंडियन पैरा एथलीट जो दीप्ति जीवांजी हैं इन्होंने गोल्ड जीता और एक न्यू रिकॉर्ड भी बना दिया है, ये है दीप्ति जीवांजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाईलैंड ओपन 2024। थाईलैंड ओपन हुआ 2024, किसने इसमें अपना टाइटल जो है अपने नाम कर लिया, मेंस डबल का टाइटल। सो सत्विक साईराज रनिकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्हीं दोनों की टीम है, इन्हीं दोनों की जोड़ी है और इन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया, ठीक है। याद रखना है आपको, सत्विक साईराज रनिकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन, दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AFC वुमेन्स एशिया कप 2026। अब इसकी बात हो रही है AFC वुमेन एशिया कप 2026, ये कहाँ पे आपका होने वाला है, तो ये आपका होगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कौन होस्ट कराने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर आपका AFC का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये फुटबॉल की बात कर रहा है। AFC मीन्स एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। फुटबॉल वुमेन्स एशियन कप होगा 2026 में, कौन कराएगा, ऑस्ट्रेलिया कराएगा, राइट। नेक्स्ट इज IPL 2024, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आपको पता है हर साल होता है IPL, तो इस साल के लिए जब तक अगला IPL नहीं हो जाएगा तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इस बार विनर कौन रहा, तो 17th इंडियन प्रीमियर लीग हुआ इस बार, होस्ट किया इस बार इंडिया ने। टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा था। जीता कौन, तो कोलकाता नाइट राइडर्स जीती। कैसे याद रखोगे, कोलकाता जीती। तो आप देखो इस बार शाहरुख खान की मूवी बहुत आ रही है पिछले साल से, है ना, तो काफ़ी सारी हिट भी हुई, तो बस याद रखना इस बार उनका, इस साल उनका अच्छा दिन चल रहा है, अच्छा ईयर है उनके लिए। तो उनकी जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स वो भी जीत गई। ऐसे ही आपको शाहरुख खान से लिंक बना के याद रखना है, ठीक है, शाहरुख खान से, राइट। तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार विनर रही। रनर अप कौन रहा, सनराइजर्स हैदराबाद। पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, किसको मिला, हर्षल पटेल को जो पंजाब किंग्स से बिलोंग करते हैं। ऑरेंज कैप मिला जो सबसे ज़्यादा रन लेता है, विराट कोहली को मिला, ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा, जो RCB से बिलोंग करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नैरिने को मिला, कोलकाता नाइट राइडर्स। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया सनराइजर्स हैदराबाद को, ठीक है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का ये थर्ड टाइटल था जो 2024 का विनर बनी IPL 2024 में। 2023 में कौन जीता था, 2023 में आपकी जीती थी धोनी जी की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, ओके। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 2023 का भी, 2024 का भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 15th चैंपियन लीग टाइटल 2024। अभी हमने पढ़ा था ना ला लीगा, वैसे ही आप देखो फिर से ला लीगा एक और लीग आ गया, चैंपियंस लीग टाइटल 2024। इसमें भी विनर कौन रही, रियल मैड्रिड। दोनों ही आपको याद रखना है, ला लीगा, ठीक है, ला लीगा टाइटल 36 ला लीगा टाइटल एंड 15th चैंपियन लीग टाइटल दोनों ही रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज हुई है जिसमें इंडिया की पोजीशन कितनी है। तो आप देखो अभी पहले भी थोड़ी देर पहले भी ये 124 पे भी थी, अभी भी 124 पे ही है। पिछली बार ये कम से कम टॉप 100 में पहुंच गई थी, 99 से 100 पहुंचा था, बट फिर से डाउनफॉल हो गया और 124th रैंकिंग मिल गई इंडिया को। फर्स्ट पे कौन है आपका, अर्जेंटीना है, सेकंड पे है फ्रांस, थर्ड पे है स्पेन।
बिल्कुल थ्रोली आपको याद रखना है इसमें कि 124 है 124 है, क्योंकि ये चेंज होता जाता है बार बार, ठीक है। बस याद रखना है कि हाँ अभी रिसेंटली में कुछ 100 से ऊपर चला गया, बिल्कुल ये 124 पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स एशिया कप टाइटल 2024। तो वुमेन का एशिया कप टाइटल 2024 की अगर हम बात करें, सो श्रीलंका ने इस बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और किसको डिफीट किया है? इंडिया को। तो एशिया कप यानी कि आपका क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है। वैसे इंडिया ही जीतता है बट इस बार कौन जीत गया? श्रीलंका, ठीक है। तो ये एशिया का जो कप है ना वो कौन लेके चला गया? लंका गई। एशिया कप लंका गई, इस बार लंका गई, श्रीलंका। ओके, किसको डिफीट किया? इंडिया को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। सो कुछ दिन पहले रिसेंटली एक यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन चुकी हैं जिन्होंने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को। क्या नेम है इनका? जिया राय, ठीक है। अब इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ी जीत की बात है, ठीक है। तो जीत हासिल करी किसने? जिया राय ने। जीत जिया राय ने, याद रखना है क्योंकि ये पैरा स्विमर है। क्या नेम है इनका? जिया राय। और ये किससे, कौन सी प्रॉब्लम से या डिसेबिलिटी से ये बिलोंग करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इनको ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये होते हुए भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बाय क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल इन 17 आवर्स एंड 15 मिनट्स में। ओके, तो इनका नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या नेम है? जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत इन नोएडा। सो मोटो जीपी भारत इन नोएडा कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो मोटो जीपी आपका इसमें रेसिंग होगी, नोएडा यानी कि यूपी। तो यूपी इसको होस्ट करने वाला है 2025 और इससे पहले भी यूपी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच ओपन 2024। सो फ्रेंच ओपन हुआ है आपका, तो फ्रेंच ओपन में हमें मेंस सिंगल एंड वुमेन्स सिंगल को अच्छे से ध्यान रखना है। तो मेंस सिंगल्स की बात करें तो कौन विनर रहा? कार्लोस अल्काराज, ठीक है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव रनर अप रहे। वुमेन्स सिंगल की बात करें ईगा स्वितविक, जैस्मीन पाउलिनी। तो आप देखो ना, मेनली ईगा स्वितविक की विनर रहती है वुमेन्स में। कैसे याद रखना है? फ्रेंच ओपन की बात हो रही है तो फ्रेंच से हमें यहाँ पे फैंस उठाना है, ठीक है। अब जो फैंस हैं फ्रेंच ओपन के वो नहीं चाहते कि किसी का लॉस हो, है ना, लॉस ना हो। तो लॉस से बस याद रखना है कि भाई लॉस ना हो, यानी कि कार्लोस जीत गए फ्रेंच वाले में, यानी कि फ्रेंच वाले में। तो फ्रेंच यानी कि फैंस क्या चाहते हैं? लॉस ना हो उनके फेवरेट प्लेयर का, तो लॉस ना हो, कार्लोस इसमें जीत गए। दूसरा हमने इससे पहले भी कैसे याद रखा था वुमेन्स का कि फ्रेंच से हमने फ्रेंच फ्राई बनाया था, ठीक है, फ्रेंच फ्राई। और वुमेन जो है वो फ्रेंच फ्राई कैसे खा रही हैं? फ्रेंच फ्राई वो स्वीट सॉस से खा रही हैं, ठीक है, स्वीट सॉस से। स्वीट सॉस यानी कि ईगा स्वितविक सॉस स्वितविक, ठीक है, स्वीट सॉस ईगा स्वितविक। फ्रेंच फ्राई को हमने रिलेट कर दिया फ्रेंच ओपन से और हमने वुमेन्स का याद कर लिया ईगा स्वितविक, ठीक है। मेंस डबल वुमेन्स डबल ये आप याद कर सकते हैं बट मेंस सिंगल या वुमेन्स ही आपसे ज़्यादा पूछता है, ओके। क्योंकि इतने सारे नेम याद करना कौन याद कर पाएगा, क्योंकि वो भी इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं। नेक्स्ट इज डैश बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन इन यूएफसी यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप हुई आपकी, जिसमें जो पूजा तोमर है इन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया, पूजा तोमर ने, और ये बन गई बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट इन द यूएफसी एज शी डिफीटेड ब्राजील की रायने एमेंडा को इन्होंने डिफीट किया, पूजा तोमर, ठीक है। तो आप देखो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप हुई, अल्टीमेट, ठीक है, इतना मारा इन्होंने, अल्टीमेट इन्होंने मार खिलाई दूसरी प्लेयर को, मारा, अल्टीमेट मारा से मार याद रखना है। जो भी जीता हो उनका नेम क्या है? मार तोमर। सो पूजा तोमर। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो पहली इंडियन विन गई है यूएफसी में चैंपियन, क्या नेम है इनका? पूजा तोमर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 FIH हॉकी मैंस जूनियर वर्ल्ड कप। हॉकी मैंस जूनियर वर्ल्ड कप की बात हो रही है, कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया। और इंडिया ने ही अभी पहले भी होस्ट किया था बट यहाँ पर बात हो रही है मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की, ठीक है, जूनियर बच्चों का जूनियर वर्ल्ड कप होगा हॉकी का 2025 में। कौन होस्ट करेगा? इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट इज डैश फर्स्ट इंडियन टू विन 3 स्टार जीपी। अब 3 स्टार जीपी मतलब आपका हो गया 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स, जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है इंडियन इक्विस्टेरियन के लिए, ठीक है। पहली इंडियन राइडर ये बन चुकी है, क्या नेम इनका? श्रुति वोरा, नेम याद रखना है आपको इनका, श्रुति वोरा, ओके। इक्विस्टेरियन ये आपका एक इस तरीके से स्पोर्ट्स होता है जैसे आपका हॉर्स राइडिंग हो गया ना, बिल्कुल ये वैसे ही होता है इक्विस्टेरियन, देखिए, टाइप ऑफ हॉर्स राइडिंग आप इसको कह सकते हैं इजी वे में याद रखने के लिए, हॉर्स राइडिंग, राइट। तो श्रुति वोरा ने ये पूरा एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि ये फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में हिस्टोरिक अचीवमेंट इनको मिला है, किसमें? इंडियन इक्विस्टेरियन में। नेक्स्ट इज फाइड अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। सो फाइड अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 कौन जीता? दिव्या देशमुख जीती, ठीक है। कैशबैग नॉगरबेग, अब दोनों ही ने ही फाइड अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। अब आपको पता है चेस खेलते टाइम ना बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंसंट्रेशन कैसा? बिल्कुल दिव्य कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। तो दिव्य से आपको इंडियन प्लेयर याद रखना है, कौन है? दिव्या देशमुख, ठीक है। तो फाइड अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है? दिव्या देशमुख एंड कैजीबैग नॉगरबेग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावो नुर्मी गेम्स 2024। सो पावो नुर्मी गेम्स जो हुए इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और अभी हमने दोहा डायमंड लीग देखा, उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, राइट।
नेक्स्ट इज डैश बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20, जिन्होंने 200 सिक्सेस बना लिए T20 में, तो किसने? रोहित शर्मा ने, ठीक है। ये पहले प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने 200 सिक्सेस बना लिए T20s में, सो रोहित शर्मा ने। और ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर एलाइड ग्रुप 1 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जब इन्होंने खेला तो इनका ये जो रिकॉर्ड था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज इंडिया विंस 11 मेडल एट द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। अभी हमने क्या पढ़ा था? रेसलिंग चैंपियनशिप पढ़ी थी नॉर्मल वाली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल आपके 11 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। किसने क्या क्या मेडल जीता, फटाफट से हम इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो आप देखिए, मेडल विनर्स की बात करें जो वुमेन रेसलर थी, सबसे पहले अंडर 17 की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। सो दीपांशी 46 kg में, मुस्कान इन्होंने भी गोल्ड जीता, एंड रंजीता इन्होंने भी गोल्ड जीता, एंड मानसी लेथर इन्होंने भी गोल्ड जीता, ओके। देन सिल्वर मेडल्स की अगर बात करें, सो राजावाला इन्होंने सिल्वर जीता, सामर्थ गजानन मखावे इन्होंने सिल्वर जीता मैन, ठीक है, और ये वुमेन में। अब ब्रॉन्ज मेडल की बात करें मैन रेसलर्स के थ्रू, सो आकाश, सचिन कुमार, विकास कच्छप, तुषार तुकराम एंड रौनक। अब आपको ना इसमें क्या याद रखना है ओवरऑल कि इवेंट ना कहाँ पर हुआ, तो इवेंट आपका हुआ अम्मान जॉर्डन में, राइट। और डेट वेट नहीं याद रखनी है आपको, अम्मान जॉर्डन में हुआ। कितने मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते? 11 मेडल्स, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता है आपका वुमेन्स ने 4, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट इज T20 वर्ल्ड कप 2024, तो इसे हम ऑलरेडी करंट अफेयर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है रिसेंटली अभी हुआ है, आपको सब कुछ इसका याद ही होगा। यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ ने इस बार इसको होस्ट किया था, इंडिया जीत गई और इंडिया ये सेकेंड टाइम विनर रही थी आफ्टर 2007। साउथ अफ्रीका को हराया 7 रन से, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया 7 रन से। प्लेयर ऑफ द मैच मिला आपका विराट कोहली को, जो इंडियन प्लेयर है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया जसमीत बुमराह को, ये भी इंडियन प्लेयर है, ओके। तो T20 वर्ल्ड कप क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है तो आपको याद भी होगा, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? इंडिया ने जीता। होस्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार कोई सिंगल होस्ट नहीं, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ है। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? सो जसमीत बुमराह को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। सो लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप, अब लियोन से आपको लॉयन उठाना है, तो लॉयन की तरह अभी तक कौन खेलता है इंडिया से? विश्वनाथ आनंद, ठीक है, इन्होंने ही ये टाइटल जीता है, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूरंट कप 2024, तो डूरंट कप अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। 3 जगह डिसाइड की गई हैं, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर एंड शिलोंग। ये होस्ट करेगा 133rd डूरंट कप। डूरंट कप आपका किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। वैसे आपको पता ही होगा, डूरंट कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा भी तो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ओके। और ये आपका एशिया का ओल्डेस्ट एंड इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है। 4 जगह डिसाइड हुआ है, जहाँ पे ये होगा कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर एंड शिलोंग में 133rd डूरंट कप होस्ट किया जाएगा। विंबलडन ओपन 2024 की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखो, अभी हमने फ्रेंच देखा, अब आप यहाँ पे देखिए, मेन सिंगल में फिर से कार्लोस अल्काराज ने जीता, नोवाक जोकोविच को हरा दिया। वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रिजिकोवा एंड जैस्मिन पालोनी, तो अभी हमने देखा ना जैस्मिन पालोनी उसमें भी हार गई, इसमें भी हार गई, और यहाँ पे बारबोरा आ गई लेकिन आपके विंबलडन में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, विंबलडन और आपका फ्रेंच ओपन में दोनों में कार्लोस अल्काराज ने जीता है मेंस सिंगल का टाइटल। वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पे बारबोरा कैसिकोवा आ गई, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 हुआ आपका फ्रॉम त्रिपुरा, अरे दीपा कर्माकर, ठीक है, इनका नेम भी मिस हो गया यहाँ पे, दीपा कर्माकर। आपको पता है कि इंडिया की तरफ से अभी तक सबसे अच्छी प्लेयर कौन है? जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर है, तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। एशियन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में विनर कौन रही? आप फ्रॉम त्रिपुरा दीपा कर्माकर। कहाँ पे हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, एंड शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप में। पहली ये वुमेन भी बन गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका कि ये फर्स्ट एवर इंडियन भी बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है इन एनी एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है, दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर किससे रिलेटेड है? आपकी जिम्नास्ट से रिलेटेड है, तो एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। नेक्स्ट इज अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम, तो जूनियर हेड बनाया गया है, कोच बनाया गया है किसको? PR श्रीजेश को, ठीक है। तो आपको पता है PR श्रीजेश जो हैं हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं और ये पहले कैप्टन भी थे। तो रिसेंटली इनकी जो परफॉर्मेंस थी ओलंपिक्स में, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है अपनी टीम को, ठीक है, पूरी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, तो इस वजह से इनको न्यू हेड कोच बनाया गया है इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम का, राइट। तो PR श्रीजेश हु रिसेंटली लेड इंडिया टू ब्रॉन्ज मेडल एट द 2024 ओलंपिक्स में, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ न्यू हेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे ही विनर्स हैं, और जो विनेश फोगाट हैं ये भी विनर ही हैं, बट ड्यू टू बैड लक जो इनको गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल नहीं मिल पाया, तो
हम कैसे याद रखेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं? बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी एक इसका अपडेट भी दिया था, और 6 ही मेडल इंडिया ने जीते हैं, तो किसने कौन सा जीता है बहुत ईजिली आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो पेरिस ओलंपिक्स, यानी कि क्योंकि आप देख रहे हो समर में हुआ है तो इसे समर ओलंपिक्स भी कहा गया, समर ओलंपिक्स भी आप कह सकते हैं, पेरिस में हुआ, सो डेट्स वाई इसे पेरिस ओलंपिक कहा गया। 33rd एडिशन था इस बार का, पेरिस फ्रांस में हुआ। 26 जुलाई 2024 को ये इसका ओपनिंग हुआ था। क्लोज हुआ 11 अगस्त 2024 को। मोटो था इसका गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। अब ओलंपिक ना बहुत ही बड़ा है, आपको पता है, बहुत सारे टूर्नामेंट है, वाइड ओपन है, राइट। मस्कट था इसका पायरीजियन कैप। स्पोर्ट्स हुए 32 न्यू स्पोर्ट्स जो इस बार इंक्लूड हुआ ब्रेक डांस। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी डांस जानते हैं तो ब्रेक डांस भी होता है, तो इस बार इसको इंक्लूड किया गया था एज अ स्पोर्ट्स। नेशंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किए, सो 2006 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ओके। ये तो बात आती है जनरल इन्फॉर्मेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ था, 33rd एडिशन था। गेम्स वाइड ओपन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो आपके प्लेयर्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो वाइड ओपन है, तो ये इसका मोटो हो गया। ब्रेक डांस न्यू स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया। अब हमें क्या याद रखना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि फ्लैग बियरर कौन रहा था ओपनिंग में एंड क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। सो फ्लैग बियरर अगर हम ओपनिंग में बात करें तो पीवी सिंधु एंड शरद कमल थे, ठीक है। फ्लैग बियरर क्लोजिंग में किसको चुना गया? मनु भाकर को विथ PR श्रीजेश के साथ। और टोटल अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक हुई 71st। एक दिन पहले फाइनल आने से पहले 70 थी, फिर बिल्कुल लास्ट में आते आते 71 हो गया। गोल्ड इंडिया ने एक भी नहीं जीता, सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जिताया, 5 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 6 मेडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनको जिनको मेडल्स मिले हैं। अब इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे कौन रहा। सो फर्स्ट पे आपका रहा यूनाइटेड स्टेट विथ 40 गोल्ड, ओके, एंड 126 टोटल मेडल के साथ। सेकंड पे रहा आपका चाइना। चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, बट ओवरऑल मेडल अगर हम देखें तो 126 यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। अब जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं वो टॉप पे रहता है, बट यहाँ पे चाइना एंड USA के दोनों को ही सेम है। तो टोटल मेडल आप देखो किसने जीता, टोटल मेडल 126 यूनाइटेड स्टेट्स ने जीत लिया। अगर हम नेक्स्ट भी देखें सिल्वर, तो सिल्वर यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादा है, तो टॉप पे कौन आ गया? यूनाइटेड स्टेट्स। और कुछ टाइम पहले चाइना आपका टॉप पे चल रही थी। इंडिया का यहाँ पर हम देखें तो 71 पोजीशन है, ये हमने देख लिया, और थर्ड पे है आपका चाइना। तो टॉप 3 यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड जापान, ठीक है, एंड 71 पोजीशन पे है आपका इंडिया। नेक्स्ट आपको इसमें क्या याद रखना है, जितने भी इंडियन मेडल विनर्स हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024, इनका नेम, क्योंकि 6 ही हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा। मनु भाकर है, पहला इन्होंने ब्रॉन्ज जिताया इंडिया को, या आप कह सकते हैं पहला मेडल जिताया पेरिस ओलंपिक्स में, खाता खोला एक तरीके से। किसने? मनु भाकर ने। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, शूटिंग में, सो पहली ये वुमेन बन गई जिन्होंने मेडल जिताया शूटिंग में, ब्रॉन्ज, ओके। 25 मीटर का जो एयर पिस्टल था उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट कुछ टाइम की वजह से ये पीछे रह गई थी, राइट। बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, नहीं तो उसमें भी ब्रॉन्ज मिल जाता। मनु भाकर जो है विथ सरबजोत सिंह, इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज जिताया इंडिया को शूटिंग में ही, मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह। देन स्वप्निल कौशले ने जिताया मेंस 50 मीटर राइफल में, 3rd पोजीशन इनको मिली, इन्होंने भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल के साथ। देन टीम इंडिया ने मेंस इवेंट हॉकी में, इसमें भी ब्रॉन्ज मिला इंडिया को। नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल जिताया, ओके, मेंस जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। कौन सा मेडल? इन्होंने जिताया इंडिया को सिल्वर। और गोल्ड किसको मिला था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अरशद नदीम ने, हमने देखा था कि अरशद नदीम ने रिकॉर्ड भी बना दिया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और मैं ये रिकॉर्ड इन्होंने कितना बनाया या मैंने आपको अवार्ड्स वाले में पढ़ाया था, तो आपको कमेंट करके बताना है, याद रखना है इनका रिकॉर्ड भी, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन रहे? अरशद नदीम ऑफ पाकिस्तान एंड नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल इनको मिला। अमन शरावत जो है ये मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में, इन्होंने भी इंडिया को ब्रॉन्ज जिताया, किसमें? रेसलिंग में, राइट। तो ये तो थे हमारे इंडियन मेडल विनर्स एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। आई होप ये आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है, अभी हुआ है तो बिल्कुल याद रहेगा। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स से रिलेटेड अदर करंट अफेयर्स को जो आपको ध्यान रखना है। गगन नारंग जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था एज इंडिया चेफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। याद रखना है ये टाइटल, इंडिया का चेफ डी मिशन। पहले मैरी कॉम को चुना गया था बट उन्होंने मना कर दिया, तो फिर गगन नारंग को अपॉइंट किया गया। पूमा जो था वो पार्टनर रहा विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, ओके। नेक्स्ट इज टेनिस प्लेयर फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता एट पेरिस 2024 ओलंपिक में, क्या नेम है इनका? नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टेनिस प्लेयर जिनका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। सो नोवाक जोकोविच का, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डैश विंस US मेंस 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड इन 20 ईयर, जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही US का मेंस 100 मीटर में ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। क्या नेम है इनका? नोह लाइल्स, ठीक है, नोह लाइल्स या नोह लाइल्स, इनका नेम आपको ध्यान रखना है, नोह लाइल्स, ठीक है।
नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स जूरी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी ये हम पहले ही पढ़ चुके, बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, गगन नारंग को अपॉइंट किया गया इंडिया का चीफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। देन पूमा को हमने देखा जिन्होंने पार्टनरशिप किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ ओलंपिक्स के लिए। कौन से टेनिस प्लेयर जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता अपना टेनिस में, तो नोवाक जोकोविच। आपको पता है इनके आसपास कोई वॉक भी नहीं कर सकता, बहुत अच्छे प्लेयर है नोवाक जोकोविच। एंड किसने विन किया यूएस का मैन 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड सिर्फ 20 ईयर्स में ही, तो क्या नेम है इनका, नो लाइल्स। ठीक है, नो लाइल्स सिर्फ 20 ईयर्स के हैं। एंड देन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन पेरिस ओलंपिक्स जूरी में जिनको बैठाया गया, जिनको बुलाया गया, रखा गया, क्या नेम है इनका, बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देन अब अभी जो हमने विनर्स देखे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल एट ओलंपिक कौन बन गई, मनु भाकर। देन अमन शहरावत इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर 57 kg इवेंट में, जो कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से, और ये यंगेस्ट इंडियन बन गए टू विन एन इंडियन ओलंपिक मेडल। ओके, सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स मनु भाकर एंड अमन शहरावत बन गए हैं यंगेस्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, इनका भी नेम ध्यान रखना है। एंड अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC, किसको, अभिनव बिंद्रा को, और अभिनव बिंद्रा भी शूटर थे आपके, राइट, और ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। देन अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियरर भी बनाया गया था 2024 का पेरिस ओलंपिक्स के लिए। देन आपको क्या ध्यान रखना है कि बिकम फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई 2024 पेरिस ओलंपिक, कि पहले इंडियन मेल रेसलर कौन बने थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक्स के लिए, तो आपके कोई और नहीं, अमन शहरावती थे। ठीक है, अब जो ये ओलंपिक के रिंग्स होती हैं ये क्या डिनोट करती हैं, तो आप देखिए 5 कॉन्टिनेंट्स को ये डिनोट करती हैं। ब्लू रिंग आपका डिनोट करता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, देन येलो रिंग डिनोट करता है एशिया को, एंड थर्ड ब्लैक आपके अफ्रीका को, रेड आपके अमेरिका को, फिफ्थ जो है ग्रीन आपके ऑस्ट्रेलिया को। 5 रिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आपका बहुत पूछता था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि मे बी अभी भी पूछ ले, तो याद रखना है कि ये जो 5 रिंग्स होती हैं कॉन्टिनेंट को डिनोट करती हैं। कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए ब्लू रिंग यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, सेकंड आपका येलो रिंग एशिया। ठीक है, तो एशिया में, एशिया के लोग बहुत घूमना फिरना कलरफुल पसंद है, येलो कलर पसंद है, तो एशिया जो रिंग है वो येलो से डिनोट होता है। देन ब्लैक, अब क्या होता है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको पता है कि जो स्किन कलर है वो ब्लैक हो जाता है, तो आप देखिए अदरवाइज नहीं लेना है, बस हमें इसको याद करना है। ठीक है, तो ब्लैक से डिनोट किया गया है अफ्रीका को। रेड अमेरिका, अब अमेरिका बहुत पावरफुल है, काफ़ी लोग डरते भी है ना, तो रेड एक तरीके से डेंजर का भी साइन होता है थोड़ा सा, तो रेड अमेरिका। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो हम इसका याद कर सकते हैं, ग्रीन कलर से जो रिंग है वो डिनोट करता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। ओके, देन आपको क्या याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो प्रेजेंट में कौन है अभी तक, थॉमस बच। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टिल नाउ थॉमस बैच, पहले भी यही थे अभी भी यही है, 2013 से अभी तक यही बने हुए हैं, सो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम बात करें अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिलेटेड टू ओलंपिक, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक आपका हुआ था एथेंस ग्रीस में 1896 में। ओके, एंड फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो पियरे डी कॉबर्टियन को कहा जाता है। हेडक्वार्टर है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर, लुसेन स्विट्जरलैंड में। मोस्ट मेडल्स अगर हम बात करें अब तक, तो अमेरिकन स्विमर जो है माइकल फिलिप्स, इनके नाम है, जिन्हें गोल्ड कहा जाता है ओलंपिक्स का, विथ 23 मेडल्स के साथ। और आपको क्या याद रखना है ओलंपिक्स से रिलेटेड कि पहली बार जब आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे तो फर्स्ट टाइम दीज गेम्स वर प्लेड इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। ठीक है, तो जो ग्रीक गॉड है ज्यूस, इनके नाम पे ये खेला गया था, और ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ये स्टार्ट हुए थे आपका 1896 से। ठीक है, एथेंस ग्रीस में हुआ था सबसे पहले, अभी हमने देखा। और ये जो गेम्स है नॉर्मली ये हुआ करते थे हर 4 साल के इंटरवल पे, अभी भी आप देखते हो वैसे ही होता है ये। और आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, स्टैटिक का जो पार्ट है जो आपके एग्जाम में SSC में पूछते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके पूछते हैं ना अवार्ड से, वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने PYQ ही देखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके SSC ने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिन भी कर दूंगी उसका लिंक भी, आप चाहो तो उसको देख लेना। यहाँ पर है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1894 में। ये सारे ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, राइट। जिसको क्या कहा गया है, एट अ प्लेस कॉल्ड चेकॉन, जिसका हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में। और ओलंपिक टॉर्च जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स में। ओथ टेकिंग इन ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 1920, जो ओथ लेते हैं ना वो 1920 से आपका स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में। और जो मस्कट डेब्यू है ओलंपिक गेम्स में, ये स्टार्ट हुआ आपका 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। और फर्स्ट एवर ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 को। ठीक है, तो आपका ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 को। ठीक है, तो ये सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैं अभी इसमें सिर्फ इतना इंक्लूड कर सकती हूँ। बाकी मैंने सब कुछ ओलंपिक का आपको स्टैटिक का पार्ट पढ़ाया हुआ है, वो आप जाके देख लेना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे। लास्ट जो आज का हमारा इवेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 28 अगस्त से
8 सितंबर तक ये आपका चलेगा, ठीक है। 11 डेज का ये पूरा टूर्नामेंट होगा। पेरिस ओलंपिक्स हो गया, अब आपका पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो आफ्टर दिस जो हमने पुराने टूर्नामेंट्स पढ़े हैं उसे भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो संसद खेल महाकुंभ 3.0। तो रिसेंटली संसद खेल महाकुंभ 3.0 को इनोग्रेट किया गया है, किसके थ्रू? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है, कौन से? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, राइट। सो इन्होंने इनोग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3.0 एडिशन का संसद खेल महाकुंभ। पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और ऐसा कहा गया कि एक स्टेटमेंट दी थी मोदी जी ने, उन्होंने बोला था कि खेलोगे तो खिलोगे। तो इसी पे बेस ये संसद खेल महाकुंभ 3.0 को इनोग्रेट किया गया है, 3rd एडिशन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। रिसेंटली अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे। कहाँ पर हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में। याद रखना है आपको। अब आप देखो याद कैसे रखोगे। सबसे ज्यादा ठंड, विंटर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में हुआ। मकसद क्या है इसका? शीन ई शी। क्या नेम है? शीन ई शी, या फिर आप इसको शान भी कह सकते हैं, इन द लद्दाख रीजन। विनर कौन रहा? सबसे इंपॉर्टेंट, तो विनर रहा इसमें इंडियन आर्मी की टीम, जिसने टोटल 21 मेडल वॉन किए, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, राइट। 2023 की बात करें तो इसमें आपका विनर कौन रहा? तो इसमें आपका रहा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो पेरिस ओलंपिक 2024, और पेरिस ओलंपिक 2024 आपका होने वाला है 2024 में ही। और शरद कमल जो एक टेबल टेनिस प्लेयर है इंडियन, इन्हें एज अ फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। बहुत ही फेमस है। कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस से। याद रखना है आपको, क्या नेम है इनका? शरद कमल। नेक्स्ट है अब आप देखो आईपीएल होने वाले हैं, आपको पता है जून से स्टार्ट होने वाला है, बट 2022 एंड 23 का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन विनर है फटाफट से देख लेते हैं। सो 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ था, इसमें गुजरात टाइटंस विनर रही, राजस्थान रॉयल्स इसमें रनर अप रही। ओके, कहाँ पे हुआ था ये? तो ये आपका ये भी अहमदाबाद में हुआ था, राइट। नेक्स्ट है चेन्नई सुपर किंग 2023 में विनर रही, गुजरात टाइटंस रनर अप रही। तो 2022 में जो विनर थी वो यहाँ पर आके 2023 में रनर अप हो गई, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। और ये दोनों ही जो 2022-2023 हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आपका अहमदाबाद हुआ था। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो WPL विनर्स। WPL विनर्स क्या है? यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। तो अभी 2024 का हुआ है, और 2023 से ही जिस तरीके से आईपीएल होता है वुमेन्स का भी स्टार्ट हो गया था, आपको पता है। तो 2023 का विनर कौन था? तो 2023 में मुंबई इंडियंस विनर थी। कैप्टन कौन थी तब? हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। ये आपको आप देख सकते हो, बट इतना नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। 2023 में विनर कौन था? मुंबई इंडियंस थी। ओके, कैप्टन कौन थी तब? हरमनप्रीत कौर थी। 2024 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार विनर रहा। कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना थी। और एक बात आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दोनों टाइम जो रनर अप था वो कौन सी टीम थी? दिल्ली कैपिटल्स थी। तो 2023 में भी दिल्ली कैपिटल्स जो थी वो रनर अप रही थी। ओके, कौन थी रनर अप? दिल्ली कैपिटल्स, राइट। और 2024 में भी रनर अप कौन रही? सो दिल्ली कैपिटल्स रही, राइट। कैप्टन कौन है इस बार? स्मृति मंधाना है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। अब सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स आपको पता है कि ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, फॉर्मूला 1 रेसेस होते हैं। तो सऊदी अरब का किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और ये जो मैक्स वर्स्टैपेन है ना, मोस्टली जितना भी फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं तो यही जीतते हैं। तो सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स भी अगर आप भूल भी जाओ ना एग्जाम में, तो एक बार को आप रिस्क ले सकते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है आप देखो रणजी ट्रॉफी 2024। कौन जीता इस बार? तो मुंबई जीता। रनर अप कौन रहा? तो विदर्भ रही बाय 169 रन्स एट द वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ, वानखेड़े स्टेडियम में 169 रन से मुंबई जीत गई विदर्भ को हरा के, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की यहाँ पर बात हो रही है। तो रणजी ट्रॉफी आपका किस रिलेटेड है? रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, कैसे आप इसको याद रखोगे? सो आप देखिए यहाँ पे रणजी लिखा है ना, तो आपको याद रखना है कि रणजी एक हमारे राजा थे रणजीत सिंह, ठीक है। तो जो रणजीत सिंह का जो स्टैचू है वो किससे बना है? मोम से बना है। तो 2024 को आपको प्रेजेंट का कैसे याद रखना है कि रणजी जो ट्रॉफी है जो किससे बनी है? वो मोम से बनी है, मोम। तो मोम से आपको मुंबई याद रखना है, ठीक है। मोम से बनी है स्टैचू, राइट। अब आप देखो ऐसी छोटे छोटे लिंक आप बना के याद रख पाओगे, वरना तो बहुत सारे टूर्नामेंट है, काफी हम जब याद करने बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी रहती है। तो ऐसे आप लिंक बना के इसलिए आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसको किसने लॉन्च किया? तो फिर से इसको अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूथ मिनिस्टर भी हैं। तो इसमें एम क्या है? तो इसमें एम रखा गया है कि जो बच्चे हैं 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको आइडेंटिफाई करना है, जिनके अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स का, उनको आइडेंटिफाई करना है, स्कूल से उनको उठाना है, ठीक है, और स्पोर्ट्स में डालना है। तो ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके थ्रू? यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कीर्ति का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कीर्ति क्या है। ओके, तो फुल फॉर्म आपको दे देगा, तो ध्यान रखना है आपको। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है एक। नेक्स्ट अब आप देखो संतोष ट्रॉफी 2023-24। सो 2023-22 कह लो, चाहे आप 2024 कह लो, यहाँ पे नॉट 22, 23-24। सो संतोष ट्रॉफी 2023 या 24 की बात करें तो इस बार ये 77th एडिशन था। क्या है संतोष ट्रॉफी? एक फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
विनर कौन रहा? तो सर्विसेज रहा। रनर अप कौन रहा? तो गोवा रहा। अब आप देखो कैसे याद रखोगे। अब सोचो संतोष मतलब क्या होता है कि आपने संतोष कर लिया किसी चीज को लेके, ठीक है। तो भाई जो भी संतोष करेगा गेम में, ठीक है, जिससे कंट्रोल होगा अपने आप के ऊपर, ओके, तो उससे ही सारी सर्विसेज मिलेंगी। जो संतोष कर पाएगा उससे ही सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो बस इस बार 2024 का विनर कौन बना? सर्विसेज टीम बनी। किसको हराया? किसको हराया? कौन रनर अप रहा? तो गोवा रहा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा एडिशन है? 77th एडिशन है। नेक्स्ट है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ लेह लद्दाख में। कौन जीता? भगवंत सिंह एंड महेश खुराना फ्रॉम भोपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन होती है। तो भोपाल के दो लोग हैं, भगवंत सिंह एंड महेश खुराना। ठीक है, आप देखो पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, तो फ्रोजन लेक मैराथन उसी ने जीता होगा जो बढ़िया से भागा होगा। मैराथन मतलब क्या है? आपको भागना है, भागते रहना है, भागते रहना है, ठीक है। भाग, तो भाग से आपको भगवंत सिंह याद रखना है एंड महेश खुराना। ओके, सो कौन जीता, कौन विनर रहा? भगवंत सिंह एंड महेश खुराना फ्रॉम भोपाल। और ये क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन होती है। क्या नाम है इसका? पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। कहाँ पे हुआ इस बार? तो लेह लद्दाख में हुआ। देखिए फ्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इंडिया में, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा एडिशन था? तो 4th एडिशन था। कौन सा? 2024 का। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। एडिशन कौन सा है? 4th। तो आप देखो 2024 का है, तो 2024 से ही आपको 4 याद रखना है। 24 सो 4, सो 4th एडिशन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखो कहाँ पे हुआ ये, तो ये आपके हुए हैं इस बार यहाँ पे अक्रॉस होगा, अक्रॉस द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बट अगर आप एमसीक्यू इसका सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे सिर्फ गुवाहाटी देखने को मिलेगा मेनली। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए? आपके गुवाहाटी में हुए, राइट। तो कहाँ पे हुआ ये? अक्रॉस द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कहाँ पे? असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय एंड त्रिपुरा में। तो जितने भी आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। असम के गुवाहाटी में सबसे ज्यादा इवेंट हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है असम का गुवाहाटी। ओके, विनर कौन रहा? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। विनर कौन रहा आपका? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 32 गोल्ड मेडल जीते जिसने 18 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज एंड 71 टोटल मेडल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार विनर कौन रहा, सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कैसे आप याद रखोगे? सो आप देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी में ना हमें ज्ञान मिलता है। हमने 12th तक पढ़ाई करी, फिर हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में हमें रियल ज्ञान होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे आगे चल के मनी कमा सकते हो। ओके, और सबका सपना मेनली क्या होता है कि भाई मुझे अपना घर बनाना है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, तो मनी कमा सकते हो और अपना घर कैसे चांदी का बना सकते हो, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। चांदी का बना सकते हो, तो चांदी से आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। घर कैसा? चांदी का। तो अगर जैसे यूनिवर्सिटी आएगा तो यूनिवर्सिटी से हम क्या सीखते हैं? नई चीजें सीखते हैं। ओके, हम ये भी सीखते हैं कि कैसे आगे चल के हमें मनी कमाना है, अपना घर चांदी का बनाना है। तो घर चांदी का तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कितने टोटल मेडल्स जीते? 71 गोल्ड जीते। कितने जीते? 32 गोल्ड मेडल्स। अब अगर बात करें कि विनर चंडीगढ़ रहा तो रनर अप कौन रहा? सेकंड पोजीशन किसकी थी? सेकंड पोजीशन थी आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जिसने 20 गोल्ड मेडल जीते। थर्ड पोजीशन पे था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जिसने 12 गोल्ड मेडल जीते। तो आप देखो सारी ही पंजाब की ही यूनिवर्सिटी है मेनली। नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया का फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। अब इंडिया की फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है कौन? जसिंथा कल्याण। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको इनका नेम याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है कि आखिर ये पिच क्यूरेटर मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ द पिच प्रिपरेशन, कि पिच जो गेम्स होने जा रहे हैं क्रिकेट, तो पिच को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा चार्ज किसके पास है? तो एक फीमेल को दिया गया है जिसका नेम क्या है? जसिंथा कल्याण। कैसे याद रखना है कि पिच को आपको बिल्कुल एक जैसा मेंटेन करके रखना है, बढ़िया रखना है, जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है इनका नेम? जैसा है वैसा रखना है। तो जैसा से आपको जसिंथा, ठीक है, यानी कि जसिंथा कल्याण इनका नेम है। ओके, नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 वुमेन का। तो वुमेन्स का बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुई है 2024 में। विनर कौन रहा? सो इंडिया इसमें विनर रहा। किसको हराया? थाईलैंड को हराया 3-2 टू विन गोल्ड। कहाँ पे हुआ ये? तो शाह आलम मलेशिया में। ओके, अब देखो आप यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 याद रखना है आपको, एशिया टीम चैंपियनशिप। तो बैडमिंटन में तो इंडिया आगे रहता ही है, एशिया, तो एशिया में इंडिया आगे ही रहता है, राइट। बैडमिंटन में तो कौन जीता? इंडिया ही जीता। याद रखना है आपको, इंडिया ही जीता। किसको हराया? थाईलैंड को हराया। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो चेन्नई ओपन टाइटल। अब ये जो चेन्नई ओपन टाइटल हुआ है तो इसके जो सिंगल्स के विनर कौन रहे? तो सुमित नागल रहे। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिंगल्स की। तो सिंगल्स के विनर कौन रहे? सुमित नागल। ओके, और आप देखो ये जो इन्होंने टाइटल जीता तो इसके बाद से इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली टॉप 100 में। किसमें? चेन्नई ओपन टाइटल जब इन्होंने जीता सुमित नागल ने, तो इन्होंने अपने टॉप 100 स्पोर्ट्स में पोजीशन बना ली। क्या नेम है इनका? सुमित नागल। चेन्नई ओपन टाइटल किसने जीता? सुमित नागल। ठीक है, रिपीट करना है, सुमित नागल। ओके,
नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। अब आप देखो वर्ल्ड कप की बात आ गई, तो वर्ल्ड कप में तो अब तो ऑस्ट्रेलिया की लाइन लगी हुई है जीतने की, और किसको हरा के, वो भी इंडिया को ही हरा के। तो अगर हम बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी 2024 में जो हुआ है, कौन सा एडिशन है, 15th एडिशन है, इसमें भी आपका विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हराया, इंडिया को ही हराया। कितने रन से, बाय 79 रन। कहाँ पे हुआ था ये, साउथ अफ्रीका में। ओके, अंडर 19 वर्ल्ड कप ही हुआ, ठीक है, सब 19 ईयर्स के होंगे उसमें, तो विनर ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हराया, इंडिया को हराया बाय 79 रन। कहाँ पे हुआ ये, साउथ अफ्रीका में हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी रोड टू पेरिस 2024 एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हुआ है, रोड टू पेरिस 2024। आप जानते हैं कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में। ओके, तो इसी के लिए नाडा ने एक कॉन्फ्रेंस बैठाई, और इनका मेन एम क्या था, क्लीन स्पोर्ट्स का एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। एंटी डोपिंग के लिए यूनाइट करना है, और स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई डोपिंग वोपिंग ना हो, इस चीज को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नाडा का इसमें एम क्या है। तो आपके पास डोपिंग से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है क्या नेम है, क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। अभी इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप देखो SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब फुटबॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस बार ये जो फुटबॉल हुआ, तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई और दोनों में लड़ाई हो गई थी, तो इंडिया एंड बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो देखो आप फुटबॉल का है, दोनों ने एक दूसरे पे बॉल मार दी फुटबॉल से, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पे फुटबॉल मार दी। किसने, इंडिया ने और इंडिया के बगल वाले ने, इंडिया ने और इंडिया के बगल वाले ने, ठीक है, इंडिया के बगल वाले ने। तो बगल वाला कौन है, बांग्लादेश। तो इंडिया एंड बांग्लादेश इस बार ज्वाइंट विनर बना है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का। ठीक है, अभी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा जिसमें ऑस्ट्रेलिया ही जीता, इंडिया को हराया। अब हमने देखा वुमेन का अंडर 19 चैंपियनशिप SAFF फुटबॉल से रिलेटेड, जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों को ही विनर अनाउंस किया गया। ओके, नेक्स्ट है SCA स्टेडियम रीनेम। अब एक स्टेडियम है जिसका नेम क्या है, SCA स्टेडियम। अब ये SCA का मतलब क्या है आपका, यानी कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो रिसेंटली इसका जो नेम है इसे रीनेम किया गया है। किसके नेम पे रखा गया है, ऑनर ऑफ निरंजन शाह। किसके नेम पे, निरंजन शाह। सो कौन सा आपका स्टेडियम था, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसका नेम अब क्या रख दिया गया, अब नेम रख दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। ओके, और इस स्टेडियम को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम, जो एक क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे, राजकोट, इंडिया में। राजकोट कहाँ पे है, आपका गुजरात में है, और इसे गुजरात का फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम भी कहा जाता है, यानी कि ये गुजरात का फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम भी है। कौन सा, निरंजन शाह। ओके, अब इसका नेम निरंजन शाह रख दिया है, पहले क्या है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, निरंजन शाह। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर। तो रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो ये ग्रैंड स्लैम के जो टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसके विनर पहली बार बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है इनका। ओके, सिंगल्स में, मैन सिंगल्स में क्या नाम है इनका, जनिक सिनर। ओके, अगर हम बात करें वुमेन सिंगल्स में, तो वुमेन सिंगल्स में एरियाना सेबलेंका, जिनका ये सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है इन द वुमेन सिंगल्स में इनका सेकंड टाइटल है, एरियाना सेबलेंका। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है सेबलेंका का। जेनिक सिनर का आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने पहली बार जीता है, क्योंकि इनका पहला ग्रैंड स्लैम है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जैसे ही जीते तो क्या हुआ, इनको सब जानने लगे, जैसे ही जीते सब जानने लगे, जानने से याद रखना है आपको, जानने से जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कौन पहले, जिनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, रिसेंटली जो विनर बने हैं। तो आपको याद रखना है जिनको सब जानने लगे होंगे, तो जानने से क्या हो जाएगा, जेनिक सिनर हो जाएंगे, जेनिक सिनर। ठीक है, और सेबलेंका तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो नेम आपको ध्यान रखना है, फेमस है काफी। नेक्स्ट है डैश अ न्यू माइलस्टोन एट 43 एज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल। मेंस डबल्स में किसने 43 की एज में, ओके, जो ओल्डेस्ट बन गए हैं एक टेनिस प्लेयर, क्या नेम है इनका, रोहन बोपन्ना। ओके, तो आप देखिए रोहन बोपन्ना जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और रिसेंटली अभी इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। अब इन्होंने अपनी रैंक भी बना ली, अपना एक रिकॉर्ड भी बना लिया कि ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस डबल के विनर हैं 43 की एज में। क्या नेम है, रोहन बोपन्ना। एक्चुअली हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ओके, तो मेंस डबल्स में ये जीत गए। इसमें जीते ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही मेंस डबल में ये जीत गए, जिसकी वजह से इनको ये पूरा जो एक टाइटल मिल गया। ठीक है, सो अ न्यू माइलस्टोन एट 43 एज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल, कौन है, रोहन बोपन्ना है। ओके, नेक्स्ट है टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। विनर कौन बनी, श्रीजा अकुला। ये भी काफी फेमस है, इससे पहले भी इन्होंने एक बहुत ही इंडिया में फेमस टूर्नामेंट जीता था, क्या नाम है इनका, श्रीजा अकुला। तो इन्होंने टेबल टेनिस में कौन सा टाइटल है, WTT फेडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024, राइट। इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता, ये इसमें विनर रही। क्या नाम है इनका, श्रीजा अकुला। क्या नाम है, श्रीजा अकुला।
कहाँ पे हुआ? टेक्सास यूएसए में हुआ, और इस वजह से ये इनका फर्स्ट ग्लोबल टेनिस टाइटल है। क्या नेम है इनका? श्रीजा अकुला। किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ओके, और ये इनका फर्स्ट ग्लोबल टेनिस टाइटल है। कहाँ पे हुआ? टेक्सास यूएसए में। नेक्स्ट इज गोल्ड एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। अब यहाँ पर आप देखो, बात हो रही है एशिया में मैराथन चैंपियनशिप हुई, जिसमें गोल्ड जीता किसने? मन सिंह ने। मान कह लो चाहे आप मन सिंह कह लो, ठीक है। तो अब देखो, इसमें भी मैराथन की बात हो रही है। एशिया में मैराथन कौन जीत पाएगा? जो पूरे मन से करेगा, जो पूरे मन से करेगा। मन से आपका क्या हो जाएगा? मन सिंह हो जाएगा। अभी हमने इससे क्या पढ़ा था? फ्रोजन मैराथन हुई थी, ठीक है। तो उस फ्रोजन मैराथन में कौन जीता? आपका भगवान सिंह जीते, ओके, और महेश जी जीते। सो वो आपका क्या था? वो भोपाल से रिलेटेड था, जो एक फ्रोजन था। ये आपका नॉर्मल है एशियन मैराथन चैंपियनशिप, जिसमें कौन जीते? मान सिंह जीते, राइट। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड्स 2023 कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। किससे ये अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा को। तो कैप्टन ऑफ आईसीसीआई वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का, इससे मैंने आपको अवार्ड्स में पढ़ाया था। सो किसने मिला ये टाइटल? किसने जीता ये अवार्ड? रोहित शर्मा ने। तो 2023 का मिला है। तो आईसीसी अवार्ड 2023 कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ठीक है। अब आप देखो, मैं कई बार लाइन रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए, वीडियो के थ्रू ही याद हो जाए और ज्यादा बर्डन ना देना पड़े, ठीक है, करंट अफेयर के रिलेटेड। सो आप देखो, बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मेरे स्कूल में, इसलिए वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जा रही है। बट जो भी स्टैटिक जीके भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी रह गए हैं काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही ला पाऊँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इस टाइम, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है। बट जो भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए, ओके। जब भी मैं वीडियो लाऊंगी तो आपका फिर से आप रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं वीडियो आपके लिए वो लाऊंगी स्टैटिक जीके की, बस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम की बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं आगे का। तो आप देखो, मैड्रिड टू होस्ट स्पेनिश F1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026। तो यहाँ पर बात हो रही है मैड्रिड, ओके। मैड्रिड होस्ट करने वाला है 2026 से फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो किससे रिलेटेड है? रेसिंग होती है, ओके, फॉर्मूला 1 रेसेस होता है। तो मैड्रिड को बनाया गया, या मैड्रिड इज सेट टू बिकम द न्यू होस्ट सिटी फॉर द स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। कब से ये होस्ट करने वाले हैं? 2026 से, ठीक है। कौन? मैड्रिड, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। इंडिया ओपन 2024 का वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ताई जू यिंग ने जीता है, और ये चाइना से रिलेटेड है। क्या नेम है इनका? ताई जू यिंग। ताई याद रख लो आप, ताई ने जीता है, ठीक है। इंडिया में हुआ कहाँ पे? इस बार ये इंडिया में हुआ, इसलिए ध्यान रखना है आपको। केडी जाधव इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल इस टाइम किसने जीता? ताई जू यिंग ने जीता, जो एक चाइनीज, मतलब चाइना से रिलेटेड है, ये चाइना कंट्री से। तो ताई ने जीता, ठीक है। तो इंडिया में जो ओपन 2024 हुआ, राइट, उसमें किसने जीता? ताई ने जीता, ताई ने जीता। सो ताई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाटा ग्रुप सिक्योर आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब टाटा ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ली है। कब से कब तक के लिए? 2024 से लेके 2028 के लिए। किसकी? आईपीएल की। याद रखना है, आईपीएल की, किसी और टूर्नामेंट की नहीं, आईपीएल की बात हो रही है। किसने लिया? टाटा ने लिया, ओके। नेक्स्ट इज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में हुआ। किसने गोल्ड जीता? तो योगेश बैग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो जकार्ता में हुआ, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्या नाम है इनका? योगेश बैग। अब यहाँ पर आप देखो, शूटिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? एशिया में। एशिया में हमने बहुत सारे गेम्स पढ़े, याद रखना है। शूटिंग चैंपियनशिप हुआ 2024 का जकार्ता में, एशिया में। किसने जीता? योगेश ने जीता। तो एशिया में जो योग्य होगा, अब आप देखो, शूटिंग करना, निशाना लगाना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो जो योग्य होगा वही शूट कर पाएगा बढ़िया से, है ना। तो शूट योग्य से योगेश बैग्स 12, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर। तो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर इस टाइम कौन बन चुके हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा बन चुके हैं, ओके। और इन्होंने जो विश्वनाथ आनंद है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको भी पीछे कर दिया है। सो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा काफी सारे टूर्नामेंट्स ये जीते हैं, ग्रैंड स्लैम विनर भी हैं ये, ओके। तो याद रखना है आपको, ग्रैंड मास्टर है, नॉट ग्रैंड स्लैम, चेस के ग्रैंड मास्टर। सो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा अब बन चुके हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024। सो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 डिक्लेयर किए गए थे। इसे हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सो अब देखिए, मैच प्लेयर ऑफ द ईयर ऑब्वियसली किसे मिला? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ओके। और अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप की विनर भी थी। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? एटेना बोनमैटी, ओके। सो लियोनेल मेसी। वुमेन्स में किसको मिला? एटेना बोनमैटी, एटेना, ओके। नेक्स्ट इज मेंस कोच ऑफ द ईयर किसको मिला? पेप गार्डियोला, मेंस कोच ऑफ द ईयर
फीफा की बात करें, फिर से रिवाइज करो, मेंस का किसको मिला? लियोनेल मेसी को। वुमेन्स का किसको मिला? एटेना बोनमती को। मेंस कोच ऑफ द ईयर किसको मिला? पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला। अब पेप से थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, प्रिपरेशन। अब फीफा कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स तो है नहीं, काफी लोग इसको देखते हैं, काफी लोग पसंद करते हैं, जो बढ़िया से प्रिपरेशन कराएगा, ठीक है। तो बढ़िया से प्रिपरेशन किसने कराई? तो पेप गार्डियोला ने। तो उन्हें ही मेंस कोच ऑफ द ईयर दिया गया है। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर किसे मिला? सेरीना विंगमैन। सेरीना विंगमैन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सेरीना वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर। मेंस का किससे मिला? पेप गार्डियोला। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर एटेना बोनमती। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, राइट। नेक्स्ट इज प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। एक अवार्ड दिया गया है जिसका टाइटल है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर। किसको मिला? विराट कोहली को मिला। तो आप देखो, विराट कोहली और लियोनेल मेसी में वोटिंग हुई, तो आप देखो लोगों ने लेकिन विराट कोहली को पसंद किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक इंडियन को मिला है, विराट कोहली को पसंद किया गया, तो विराट कोहली को ये अवार्ड दिया गया है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे वोटिंग हुई, 78% विराट कोहली को मिला, 22% लियोनेल मेसी को मिला, राइट। नेक्स्ट है 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। तो एशियन विंटर गेम्स हुए हैं 2024, हुए नहीं है, होंगे 2025 में 9th एडिशन। अब बात करें तो इसका स्लोगन, इसका मस्कट, इसका एम्बलम, इसको रिलीज कर दिया गया है। कहाँ पे होगा ये भी बता दिया गया है। तो आप देखो, एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। एशिया में जो विंटर गेम्स होंगे 2025 में, ये आपके होंगे चाइना में। कहाँ पे होगा? चाइना में। इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या रखा गया है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। तो आप देखो, विंटर गेम्स होंगे, विंटर से ही रिलेटेड रखा गया है एशिया में। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, राइट। मस्कट की बात करें तो एडोरेबल टाइगर का एक मस्कट रखा गया है। क्या नेम है इसका? मीट बिन बिन एंड निनी निनी। जितने भी मस्कट वगैरह होते हैं ना, एशियन गेम्स, विंटर गेम्स, तो इनका जो मस्कट होता है ऐसे होता है, बिन बिन निनी निनी। और वैसे भी ये चाइना में होगा, तो चाइना वैसे ही बहुत बिन बिन करता है ना, मधुमक्खी की तरह बिन 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 बिन। तो बिन बिन है और निनी है। कब से कब तक होगा? तो 7 to 14 फेब तक चलेगा 2025 में। और इसका एक फ्यूजन एम्बलम भी रिलीज किया गया है। क्या है? एक ब्रेक थ्रू फ्यूजन एम्बलम। क्या है? ब्रेक थ्रू। ओके, सो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 वो कहाँ पे होने वाले हैं? चाइना में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। क्या है इसका मस्कट? तो बिन बिन एंड निनी। और इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या रखा है? विंटर से ही रिलेटेड है, सो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्डी फॉर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। तो आप देखो, पहली इंडियन वुमेन है ये जिनको इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड मिला है। क्या नेम है इनका? दिव्य कीर्ति सिंह। सो एशियन जो गेम्स हुए थे, जो चाइना में हुए थे, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब ये इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स का मतलब आपसे रिलेटेड है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग से, ठीक है। ये रिलेटेड है आपका हॉर्स राइडिंग से। सो क्या नेम है इनका? दिव्य कीर्ति सिंह। अभी हम आगे भी देखेंगे। नेशनल अवार्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी अवार्ड्स में भी पढ़ाया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि आपका रिवीजन हो जाए। मल्टीपल रिवीजन ही आपको आंसर्स बहुत अच्छे से याद रखने में हेल्प करता है। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा कोई भी चीज। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट। तो 5 किलोमीटर का एक बार्सिलोना इवेंट हुआ था। ओके, तो एज अ मैराथन थी, ये भी रेस था। तो 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? सो बीट राइस चीबेट ने। क्या नेम है इनका? बीट राइस चीबेट, जो केन्या से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इनके थ्रू। 5 किलोमीटर की एक रेसिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जिसमें गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। किसने? दिव्यांश सिंह पनवर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिव्यांश सिंह पनवर। अब आप देखो, फिर से शूटिंग करना है, ठीक है, शूट करना है, तो आइज भाई कैसी होनी चाहिए? अब राइफल से शूट करना है, तो निशाना लगाने के लिए, शूट करने के लिए दिव्य वाली आइज है। इनकी आइज कैसी है? दिव्य वाली। तो दिव्यांश सिंह पनवर कहाँ पे हुआ? कायरो इजिप्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी इवेंट में अगर हम बात करें तो मिक्स्ड टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी टीम ने? रिदिम संगवान की टीम ने। एंड उज्जवल मलिक सिक्योर इंडिया फर्स्ट गोल्ड इन कायरो। इंडिया का पहला इन्होंने गोल्ड जीता। कहाँ पे? कायरो इजिप्ट में। रिदिम संगवान एंड उज्जवल मलिक ने, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, ओके, कहाँ पे? कायरो इजिप्ट में। अगर हम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की बात करें तो जिसकी दिव्य जैसे आंखें हैं उसने जीता। किसने? दिव्यांश सिंह पनवर ने। तभी तो वो शूट कर पाएंगे। अगर हम बात करें मिक्स टीम में, वो भी किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता इस पूरी टीम ने। टीम का नेम क्या है? रिदिम सांगवान की टीम है एंड उज्जवल मलिक। तो रिदिम संगवान, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखो क्या लग रहा है, एक रिदिम बना हुआ है। तो रिदिम संगवान एंड उज्जवल मलिक, ओके। नेक्स्ट है इंडियन बॉक्सर US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड एक US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल हुआ। किसने जीता? मनदीप जांगरा ने। कैसे याद रखोगे? तो आप देखो, बॉक्सर से हमें याद रखना है कि बॉक्सर जो है ना, वो कब बॉक्सिंग करेंगे? जब उनकी किसी से लड़ाई हो जाएगी, ओके। किसी से बॉक्सिंग कब किया? जब किसी से भाई झगड़ा हो गया। झगड़ा से आपको झांगरा याद रखना है, झगड़ा से जांगरा। सो मनदीप जांगरा ने US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल जीता है, जो किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ओके। क्या नेम है इनका? मनदीप जांगरा। नेक्स्ट इज फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर, ओके। किसको मिला? सो नवरेम रोशी बिना देवी। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बिलोंग करती हैं मणिपुर स्टेट से।
राइट। वूशु आखिर कौन सा गेम होता है? तो आप देखिए, वूशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट होता है। नेक्स्ट से अब आप देखो, फर्स्ट मैन प्लेयर टू फीचर इन 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, जिसने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो फीचर हो चुके हैं, कौन से वो फर्स्ट मैन प्लेयर बन गए हैं? नेम याद रखना है आपको, कौन? रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। ओके, याद रखना है आपको, कौन? रोहित शर्मा। और इनसे रिलेटेड अभी हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था इसी वीडियो में, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। मैंने आपको अवार्ड साल में भी पढ़ाया था, बट इसमें भी रिवाइज कर लेते हैं। सो अब देखिए, प्रेसिडेंट ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था 9 जनवरी 2024 को। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 की बात करें, सो 2 प्लेयर्स को मिला। किसे मिला? चिराग शेट्टी को एंड रनिक रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों ही बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं। सो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड सिर्फ 2 लोगों को मिला। किसे मिला? श्री चिराग चंद्रशेखर रेड्डी एंड श्री रनिक रेड्डी सात्विक साईराज। ओके, दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो अर्जुन अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए नेशनल अवार्ड्स में। आप देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी होते हैं जो कोचेस वगैरह को दिया जाता है, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है अर्जुन अवार्ड्स, ओके, और ध्यानचंद्र अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इस बार 26 एथलीट्स को दिया गया। सारे तो हम याद नहीं रख सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कुछ ना कुछ अपना टाइटल अपने नाम का क्रिएट करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप देखो, अदिति गोपी चंद स्वामी, ये आर्चरी से रिलेटेड है। ओके, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखे हैं। मिसेस पारुल चौधरी, ठीक है, मिस पारुल चौधरी जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, और ये जो पारुल चौधरी है, इन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर की रेस हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, राइट। आर वैशाली आपका चेस से रिलेटेड है। श्री मोहम्मद शमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोहम्मद शमी, ये क्वेश्चन आपके कई सारे भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है एज अ करंट अफेयर में, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक नेम आपको अभी और याद रखना है, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, दिव्य कीर्ति सिंह, जो इक्विस्टेरियन ड्रेसेज, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, और ये फर्स्ट वुमेन भी बन चुकी है, जो किससे रिलेटेड होता है? आपका हॉर्स राइडिंग से। ओके, राइट। तो आपको इस पेज पे किसको किसको याद रखना है? अदिति गोपीचंद स्वामी, पारुल चौधरी, वैशाली, आर वैशाली, श्री मोहम्मद शमी। ओके, और आर वैशाली कौन है? तो आर वैशाली अभी जो हमने प्रज्ञानंदा पढ़े ना, ग्रैंड मास्टर, उन्हीं की ये सिस्टर है। दिव्य कीर्ति सिंह इक्विस्टेरियन ड्रेसेज, यानी कि इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे देखें तो आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये भी फेमस रहते हैं। किसमें से रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। ओके, शीतल देवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैरा आर्चरी है, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रही थी, शीतल देवी पैरा आर्चरी। ओके, प्राची यादव, ये आपकी पैरा क्नोइंग से रिलेटेड है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम कुछ अदर स्पोर्ट्स भी हैं जिसे हम एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वेयर डिड द 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिन? ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि 3rd एडिशन नॉर्थ ईस्ट गेम्स का कहाँ पर हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो आप देखो कैसे याद रखोगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले अपना पैर कौन से लैंड पे रखोगे? सो नागालैंड पे रखोगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बी होस्टेड? सो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट किया गया? ये आपकी बात हो रही है पैरा बैडमिंटन की। ओके, तो ये आपका हुआ है जमशेदपुर में, याद रखते हैं आपको कहाँ पे हुआ? जमशेदपुर में, राइट। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो आप देखो, हमने याद रखा रणजीत यानी रंजीत सिंह, तो 2024 में रंजीत सिंह की एक स्टैचू बनाया गया, ठीक है, किसका? मोम का, मोम का, तो मोम से हमने मुंबई याद रखा था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल? तो कौन सी सिटी जिसने अनाउंस किया कि भाई हम करने वाले हैं 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? किसने अनाउंस किया? वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल ने अनाउंस किया। कहां पर होगा ये? तो ये आपका होगा बीजिंग में। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे होगा? बीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 5th ONGC पैरा गेम्स इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर हरदीप एस पुरी? सो हरदीप एस पुरी ने 5th ONGC, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस पैरा गेम्स को कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो ये आपका इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में ही। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ही। और ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्विज भी कराया था इसका, ठीक है, तो न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। ओके, तो जो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट कराया है 5th ONGC पैरा गेम्स, थयगराज स्टेडियम, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? तो फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर कैसे हमने याद रखा, कौन बना? पहले आपको खुद से सोचना है, ठीक है, वीडियो आप पॉज भी कर सकते हो, सोचो क्या था आंसर, कैसे हमने याद रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रिक काम करती है, वरना आप देखो इतने सारे ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। पिच क्यूरेटर उसी को बनाया जाएगा, तो जो जैसा है पिच वैसा ही बना के रखे, ठीक है। तो जैसा से ही हमने याद रखा था, जैसा से आपका जयसिंथा कल्याण। सो 6th का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु रिलीज द बुक टाइटल FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? किसने लॉन्च किया? तो उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। तो 7th का आपका
नवीन पटनायक हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैं इससे सही कर दूंगी, ठीक है, नवीन पटनायक हो जाएगा, राइट। तो आप देखो, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने एक बुक भी रिलीज की है, यही बुक है FIH ओडिशा हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। और इस बार ये कहाँ पे हुआ, तो इस बार 2023 का अगर हम बात करें तो ये इंडिया में ही हुआ था, ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नाडा। अभी हमने देखा था कि नाडा ने एक कॉन्फ्रेंस राइट ऑर्गेनाइज किया है, इसका एम क्या था, फोकस एरिया क्या था। आपके पास ऑप्शन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टेक्निक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, एंड लास्ट वन इज क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। सो अगर आपको याद है हमने किसकी बात की थी, क्योंकि नाडा की बात हो रही है, नाडा किसकी बात करता है, एंटी डोपिंग की, तो इसका मेन जो फोकस एरिया है वो किस पे है, क्लीन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बिल्कुल क्लीन हो, एंड एंटी डोपिंग यूनाइट करना है, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लॉन्च बाय अनुराग सिंह ठाकुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, गुवाहाटी में। वैसे तो ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, बट मोस्टली अगर आप ऑप्शंस में देखो नॉर्थ ईस्ट में बस एक गुवाहाटी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी, क्योंकि असम के गुवाहाटी में मोस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री वुमेन बैडमिंटन टीम वॉन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। यहाँ पर आप देखो वुमेन बैडमिंटन टीम वॉन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया टीम, तो एशिया टीम में अगर बैडमिंटन की बात हो रही है इस बार, तो हमने देखा था कि इंडिया ने जीता है, किसको हराया था, थाईलैंड को, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। ओके, सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता 2024 का, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता आ रहा है वर्ल्ड कप लगातार, 2023 से स्टार्टिंग हो चुकी है, इंडिया को ही हरा रहा है मेनली, सो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, किसको हराया था, इंडिया को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्पोर्ट डिड नौरेम रोशिना देवी एक्सेल टू बी क्राउंड द IWF फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। अभी हमने पढ़ा ना रोशिना देवी, इनको किस में मिला, तो वुशु में मिला। वुशु क्या है, एक चाइनीज मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वुशु हो जाएगा, राइट, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका who was honored with the prestigious Lifetime Achievement Award by the Sports Journalists Federation of India SJFI and Delhi Sports Journalists Association। So DSJA and SJFI ने मिलकर Lifetime Achievement Award दिया गया है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, किसको दिया है, ये क्वेश्चन हमने अवार्ड वाले वीडियो में भी पढ़ा था, मैंने आपको क्विज में भी दिया था, ठीक है, तो अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया होगा तो आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे, किसको मिला है, सो पीटी उषा को मिला है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीटी उषा हो जाएंगी। ओके, तो आप देखो पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है, और इन्हें ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच शूटिंग इवेंट डिड दिव्यांश सिंह पनवर सिक्योर हिज 4th ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड, ठीक है, दिव्यांश सिंह पनवर जिसकी दिव्य आंखें हैं, 10 मीटर एयर राइफल कहाँ पे हुआ, इजिप्ट के कायरो में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल, सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2023-24। रिसेंटली अभी एक नागेश ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किसके लिए था, ब्लाइंड पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका विनर कौन बना, तो इसका विनर आपका बना कर्नाटका, ठीक है, कौन विनर बना, कर्नाटका बना, तो करेक्ट आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखो ब्लाइंड जो होते हैं ना उनका फोकस एरिया बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनको एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, तो फोकस एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा नाटक नहीं कर पाते हैं ना, जैसे आपने अदर थोड़ा देखा होगा तो जो प्लेयर्स वगैरह थोड़ा सा नाटक, ठीक है, याद करने के लिए, बट जो ब्लाइंड होगा, ठीक है, वो ज्यादा नाटक नहीं करेगा, उसका फोकस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा फोकस करेगा अपने एम की तरफ, सो कोई नाटक नहीं, तो कर्नाटका हो जाएगा। तो विनर कौन बना आपका, कर्नाटका, किसको डिफीट किया, आंध्र प्रदेश को इन द मेंस नेशनल T20 टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी पढ़ा, ठीक है, अभी हमने एक कीर्ति प्रोग्राम भी देखा था, बट यहाँ पर आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। सो आप देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, महाराष्ट्र ने जीते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके एग्जाम में पूछ लेता है, सो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। अगर हम पूरे इसके ओवरऑल बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हो चुका, कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में, किसने कराया, तमिलनाडु में, राइट, और तमिलनाडु ने इसमें 4 सिटीज में इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो बस आपको इसमें तमिलनाडु मेनली याद रखना है। महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे रहा जिसने 57 गोल्ड मेडल जीते, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल। तमिलनाडु सेकंड पे रहा। मेनली आप देखो ऐसा होता है ना कि जो स्टेट कराती है या जो भी कंट्री कराती है मेनली वही विनर होता है। जैसे एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, चाइना ने ऑर्गेनाइज कराया था, हांगझो चाइना में हुआ था, सो चाइना ही विनर था, ठीक है, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया रख लो। महाराष्ट्र तो आप याद ही रखो कि यूथ गेम्स
खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र में हुए। बट अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड देखो आप तमिलनाडु ही रहा, ठीक है, जिसने होस्ट कराया वही रहा, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सेकंड पूछेगा तो तमिलनाडु, फर्स्ट पूछेगा तो टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया, ठीक है। कितने गोल जीते, 57 गोल, तमिलनाडु ने 38 गोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टीम क्लेम्ड विक्ट्री इन द इनॉग्रल FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, जिसने टाइटल जीता है 7-2 से अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल। तो आप देखो इंडिया को हरा दिया, हॉकी का टूर्नामेंट है 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब मैंने ये भी आपको वर्ड बल में बताया था, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड याद रखना है आपको। 5S जहां भी आप देखो 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू क्लेम द नंबर 1 स्पॉट इन द मेंस डबल रैंकिंग एट द एज ऑफ 43, ठीक है। अभी हमने देखा ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बन चुके हैं, टेनिस से रिलेटेड, सो रोहन बोपन्ना जो एक इंडियन प्लेयर है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो कितने साल के हो चुके हैं ये, 43 की एज में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया अपने नेम का, और रिसेंटली इन्हें ये रैंकिंग दी गई जब इन्होंने डबल जो टाइटल था उसको जीता, किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, याद रखने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर इन ICC अवार्ड 2023। सो ये भी हमने देखा, ICC मैन ODI टीम ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला, सो रोहित शर्मा को मिला, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्लेम्स द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग, मार्किंग अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन एथलीट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो एशिया में हुई है, जो एशिया में हुई, ठीक है, वही जीत पाएगा जो मन से खेलेगा। मन से आपका मानसिंह हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका मानसिंह हो जाएंगे। ओके, हमने फ्रोजन मैराथन पढ़ा था, तो भोपाल के 2 लोग थे जिनका नेम था, ओके, सो भोपाल के लोग थे जिनका नेम था भगवंत एंड महेश, तो उन्होंने जीता था। अगर हम एशियन की बात करें, एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है, सो मानसिंह हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो मानसिंह कितने ईयर के, 34 ईयर ओल्ड मैराथन रनर है फ्रॉम इंडिया से, राइट। कहाँ पे हुआ था ये, हांगकांग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो कौन होस्ट करने वाला है, तो कौन होस्ट करने वाला है 2026 से, मैड्रिड, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका मैड्रिड हो जाएगा। 2026 से 2035 तक ये अब होस्ट करने वाले हैं 10 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI अवार्ड। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। BCCI अवार्ड्स ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो किसको दिया है भाई, BCCI ने, जो क्रिकेट में हर शस्त्र को जानता हो, हर शस्त्र, रवि शास्त्री। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अवार्ड वाले में बताया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो कम टाइम लगता है, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर है, तो रवि शास्त्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम देखें, विच कंपनी हैज सिक्योर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। किसने टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली इंडियन प्रीमियर लीग की अगले 5 सालों के लिए। सो आप देखिए, अभी वाला ना स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है मई या जून से, ठीक है। तो किसने ले ली, टाटा ने ले ली, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु अचीव्ड द हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन Dean Liren and surpassing विश्वनाथन आनंद to become India's number 1 chess player। ओके, तो कौन बन गए हैं जिन्होंने दोनों को ही पीछे कर दिया, डीन लीरेन जो वर्ल्ड चैंपियन है और विश्वनाथन आनंद जो है जो टू बिकम इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर, जो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बने। तो आप देखिए, वन एंड ओनली जो बहुत ही फेमस है इस टाइम, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, और इनकी सिस्टर है वैशाली, जिनको कौन सा अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला है, राइट। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, ओके, तो प्रज्ञानंदा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि ये 18 साल के हैं, हो चुके 18 साल के, राइट। और इन्होंने हराया था अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन जो है डीन लीरेन इन विजिक एंड जी ड्यूरिंग द 2024 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में। और इसकी वजह से जो प्रज्ञानंदा है, इनको पोजीशन मिल गई इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर की, सरपासिंग द लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद। ओके, प्रज्ञानंदा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पोर्ट्स कैटेगरी डिड दिव्य कीर्ति सिंह रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम राजस्थान टू अचीव दिस ऑनर। क्या पता लगा एक चीज हमें और इनके बारे में कि ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और दिव्य कीर्ति नाम है इनका, ये तो हमें पता ही है, अभी हमने देख भी लिया। कौन सी स्पोर्ट्स में इनको मिला अर्जुन अवार्ड, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट, जो रिलेटेड है हॉर्स राइडिंग से। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन विच यूनियन टेरिटरी डिड द इनॉग्रल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स फीचरिंग ओवर 1200 प्लेयर्स फ्रॉम 20 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टेक प्लेस स्टार्टिंग जनवरी 4। ठीक है, जनवरी 4 से ये स्टार्ट हुआ। कौन सी यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया था, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। तो आप देखो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ था दीयू में। ठीक है, दीयू में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीयू, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीयू। याद रखना है आपको, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुआ कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, दीयू में। तो करेक्ट आंसर इज दीयू। ओके,
ये एक इनॉग्रल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ, डीयू में, जो एक यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं, और 1200 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। वेरियस गेम्स हुए इसमें, जैसे कि वॉलीबॉल, बीच सॉसर, कबड्डी। तो आप देखो बीच पे आपने वॉलीबॉल वगैरह देखा है, ठीक है, तो ये सारे गेम्स बहुत होते हैं। सो याद रखना है आपको कहाँ पे हुआ ये, डीयू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर इज सेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड 2023। आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है किसको मिला कौन सा अवार्ड, अर्जुना अवार्ड। विराट कोहली को, मोहम्मद शमी को, रोहित शर्मा को, कि शिखर धवन को। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके, रिसेंटली एग्जाम हुए थे उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद शमी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट डिड शीतल देवी एक्सेल इन टू रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन 2023। सो आप देखो पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। इन्होंने पैर से आर्चरी किया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैरा आर्चरी की ये प्लेयर है शीतल देवी, राइट। आपको याद आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरा आर्चरी हो जाएगा। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स थे वो हमने कवर कर लिया है, पुराना रिवाइज भी कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।